बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर जैसे ही सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई, उसके बाद ही जो पूरी तस्वीर है बिहार भाजपा की वो बदलती दिख रही है। ये पहली दफ़ा हुआ जब बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जब नियुक्ति की गई तो राजधानी पटना का जो सड़क है वो पोस्टर से पट गया और जो तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को सम्राट बनाने के लिए निकल पड़े हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद जो तस्वीर बदली, उसकी पहली तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर देखी गई। भाजपा के एक नेता ने बताया कि सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए जिस तरह से नेताओं में होड़ मची रही वो देखने में दिलचस्प था। पार्टी के 4 बड़े नेता संसद की कार्यवाही छोड़कर सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद राधा मोहन सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल फूलों का गुलदस्ता लेकर पटना एयरपोर्ट पर खड़े थे। इसके अलावा बिहार भाजपा का लगभग हर प्रमुख नेता वहां मौजूद था। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन जैसे तमाम नेता बुके लेकर एयरपोर्ट पर ही स्वागत के लिए मौजूद थे। भाजपा के नेता ने फर्स्ट बिहार से बात करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं हैं। इससे पहले भी कई लोग प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर ऐसा नज़ारा नहीं दिखा था। 2019 में जब संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बनकर आए तो उनका भी स्वागत किया गया, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े नहीं थे। कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। फिर पार्टी के नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया, लेकिन सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए तो सारे बड़े नेता एयरपोर्ट पर ही लाइन लगाकर खड़े थे। हाल ये था कि पार्टी के एक बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में उन्हें गमछा पहनाने गए, लेकिन दूसरे बड़े नेता ने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि सम्राट चौधरी के ऐसे स्वागत का निर्देश ऊपर से ही आया था। तभी 2 केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे के साथ साथ कम से कम 4 और सांसद संसद की कार्यवाही छोड़कर पटना में मौजूद थे। भाजपा के मंत्रियों और सांसदों को संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होने के लिए आला कमान से निर्देश लेना होता है। आला कमान की इजाज़त थी तभी मंत्री और सांसद एयरपोर्ट पर लाइन लगाकर खड़े थे। आला कमान का फरमान सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं को भी जुटाकर सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत कराने का था। तभी पूरे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। एयरपोर्ट से निकलते सम्राट चौधरी के काफिले को 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 2 घंटे लगे। हजारों कार्यकर्ताओं और सैकड़ों गाड़ियों की काफिले के साथ खुली गाड़ी में सवार होकर निकले सम्राट चौधरी को रास्ते में कम से कम 10 जगहों पर रोककर स्वागत किया गया। पार्टी का शायद ही कोई नेता होगा जिसे सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए होर्डिंग नहीं लगवाई होगी। ढोल नगाड़े लेकर फूलों की बारिश और पटाखों के शोर के साथ चल रहा सम्राट चौधरी का काफिला ये बता रहा था कि बीजेपी ने अध्यक्ष नहीं सम्राट चुना है। भाजपा का हर नेता ये जान रहा है कि सम्राट चौधरी सीधे गृह मंत्री अमित शाह की पसंद हैं। अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि 2024 और 25 के चुनाव के लिए बीजेपी डायरेक्ट उनकी निगरानी में काम करेगी। तभी अमित शाह लगभग हर महीने बिहार आ रहे हैं और हर महीने बीजेपी की समीक्षा भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन सीधे अमित शाह की ओर से सम्राट चौधरी का नाम आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनकी नियुक्ति का लेटर निकाल दिया गया। भाजपा सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी 2025 के चुनाव में बीजेपी की ओर से सीएम पद के दावेदार होंगे। अमित शाह 6 महीने पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव सीएम पद का दावेदार घोषित कर लड़ाया जाएगा। वे ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी की ओर से 2024 में ही सीएम पद का दावेदार घोषित कर दिया जाएगा। अब जिस तरह से सम्राट चौधरी की ताजपोशी हुई है उससे ये तय माना जा रहा है कि सम्राट ही बीजेपी की ओर से सीएम पद के दावेदार होंगे। इसके पीछे उनका जातिगत आधार भी काम
कर रहा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा जाति के वोटरों की तादाद बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में मुसलमान यादव के बाद कुशवाहा जाति के वोटरों की संख्या है। अब तक इस जाति को नीतीश का वोट बैंक माना जाता था। बीजेपी ये मान रही है कि सम्राट चौधरी के सहारे उसे डबल फायदा होगा। एक तो नीतीश या फिर कहें कि महागठबंधन का वोट कम होगा, उतना ही वोट बीजेपी में जुड़ेगा। बीजेपी का मानना है कि कुशवाहा वोट बैंक के जुड़ने के बाद उसका पलड़ा महागठबंधन से भारी होगा। सवर्ण, वैश्य, अति पिछड़ी जातियों का एक बड़ा तबका पासवान और कुशवाहा का वोट महागठबंधन के एमवाई समीकरण पर भारी पड़ने वाला है। ये बीजेपी की रणनीति है, लेकिन ये किस हद तक कारगर हो पाएगी इसके लिए भी इंतज़ार करना होगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज राजधानी पटना में सम्राट चौधरी का स्वागत हुआ, वो बताता है कि बिहार में बीजेपी सम्राट बनने की होड़ में अब आगे निकल चुकी है।